दोस्तों अभी मैं बैठा था तो मैं एक बच्चे का कमेंट देखा। अभी कैसा कैमरा पकड़ने के लिए भी कोई नहीं था तो मैं बोला चलो इस स्टाइल में करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो बच्चे का कमेंट मैंने देखा, उसने बोला सर फिजिक्स का जब मैं बुक उठा रहा हूँ ना, फिजिक्स का जब बुक उठा रहा हूँ तो उसके अंदर जो डेरिवेशन है सर, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है और बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, कैसे पढूँ क्या करूँ। जस्ट पहला चैप्टर उठा रहा हूँ, इसमें इतने डेंजर इस तरह से डेरिवेशन लिखा है और उतना सारा लिखना पड़ेगा, उतना सारा याद करना पड़ेगा सर, हालत खराब हो जाएगी। मैंने बोला टेंशन मत लो भाई, इसका सॉल्यूशन तुरंत बच्चों को बता देते हैं। एंड दोस्तों अगर चाहते हो कि ऐसा ही वीडियो मैं केमिस्ट्री के लिए बनाऊं और आप लोग को बताऊं कि केमिस्ट्री में सच में लिखते कैसे, लिखने का एक्चुअल तरीका क्या है, बोर्ड किन किन चीज़ों को कंसीडर करता है। आप कितना भी ज़्यादा लिख लो उसके इतने मार्क्स नहीं मिलने वाले। इवन इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी एक रूल है, अगर आप चाहते हो तो वो चीज़ें मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, तो गाइस ये देखो बुक यहाँ है, जैसे मान लो ये बुक। अब इसके अंदर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे अब एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अब ये ले लेते हैं, चलो हम लोग ले लेते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग है, एग्जाम में है कि हमें डिराइव करने के लिए एंगल ऑफ बैंकिंग। अब एंगल ऑफ बैंकिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग में आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ओके, आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, एन क्या है, एन इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, एन को कितने कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा। फिर एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है। इवन गाइस ये जो हमारा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कितने कंपोनेंट में डिवाइड है, ये वर्टिकली क्या है, फिर हॉरिजेंटली क्या है, हॉरिजेंटली वो किसको बैलेंस कर रहा है, फिर इसका ये थीटा क्या है। ओके, एम जी वेट जैसे मैंने बोला ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा है। बस ये ऐसे ही लिखना है, एन इक्वल टू एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, फिर एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है। ये बस स्टार्टिंग में लिखना है। और ज़्यादातर गाइज आपको क्या लिखना है कि एंगल ऑफ बैंकिंग का डेफिनेशन, ये लिख के अपना डेरिवेशन डायरेक्ट बाय डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो सिस्टमैटिक वे में। ओके, आपको चाहिए तो एंगल ऑफ बैंकिंग का डेरिवेशन मैंने अपने बुक में, अपने इस मतलब आप सर्च करो एंगल ऑफ बैंकिंग गिरी ट्यूटोरियल, क्योंकि वो मैंने पुराने चैनल पे डाला हुआ है। इवन गाइस इस पे भी वन शॉट आपको मिलेगा, वन शॉट मिलेगा, आप जाके देखो, आपको वैसा ही करना है और पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो इस कुछ मार्क्स ये डायग्राम्स के होते हैं, हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। कुछ मार्क्स अगर डेफिनेशन आपने लिखा, डिफाइन करने के लिए आ गया तो डिफाइन आपने लिख दिया तो उसका भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि अब इतनी पूरी कहानी आपको लिखना है। ये बुक क्या होता है, मैंने बार बताया, बुक एक एक्सप्लेनेशन का जरिया होता है जिसमें एक्सप्लेन किया रहता है। आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, समझ में, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। बुक वाले जो पेपर चेकर है उसको सब आता है, उनको रूल्स वाइज हर स्टेप्स के हाफ हाफ ऐसे कंसीडर करके मार्क्स दिए जाते हैं और उस तरह से। और जैसे एंगल ऑफ बैंकिंग आया अपने को, ओके, तो जैसे अभी सिंपल सा एग्जांपल, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो उसके हर स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, फिर से बता रहा हूँ। और आपको चाहिए तो मैंने बोल रहा हूँ कि एंगल ऑफ बैंकिंग गिरी ट्यूटोरियल देखो, उस पर पुराना वीडियो मेरा है और इस पर वन शॉट भी, ये चैनल पे वन शॉट भी मिलेगा। और अगर इस तरह से फोकस करोगे तो अननेसेसरी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन गाइस मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स देखो, न्यूमेरिकल्स के अंदर एक रूल होता है। मान लो एक सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बहुत ज़्यादा उसको कैलकुलेट, मल्टीप्लाई, डिवाइड बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हो, जबकि गाइस दूसरा बच्चा उसको 2 ही 3 लाइन में उसको कैलकुलेशन कर ले रहा है। तो कैलकुलेशन में आप 10 लाइन में कैलकुलेशन करो या 4 लाइन में कैलकुलेशन करो, अगर उसका हाफ मार्क्स है तो हाफ ही मार्क्स मिलेगा, आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो हर स्टेप्स के अलग अलग मार्क्स हो। ये नहीं कि पता चला वो उस बंदे ने एक बार में मल्टीप्लाई आप 4 बार में मल्टीप्लाई कर रहे हो, हाँ पहले 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर 7 को, मतलब अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर रहे हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, समझ में आया? तो इसलिए समझा रहा हूँ, लिखने का एक तरीका है बोर्ड के अकॉर्डिंग, बच्चों को नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे सेम टू सेम बुक का उठा के सेम टू सेम छाप देते हैं। बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि आपको बुक का उठा के सेम टू सेम दे दिया जाता है। नहीं भाई, मैंने बार बार बोला है कि बुक एक तरीका होता है, किन चीज़ों को आपको समझा, मतलब वो समझाता है, एक्सप्लेनेशन का जरिया होता है। तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता है, आपको सब चीज़ें पता है। आपको सामने वाले को, टीचर को, उनको बताना है, उन्होंने डेरिवेशन दिया तो वो डेरिवेशन उसी वाइज करना है। क्या क्या आपने कंसीडर किया है वो लिख दो। आप डायग्राम, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अंदर फिगर डायग्राम होता है। ओके, मोस्ट, फिर डायग्राम से रिलेटेड ही आप डेरिवेशन सॉल्व कर पाओगे ना। हमने पता चला डायग्राम ही ड्रॉ किया, डेरिवेशन कैसे सॉल्व करोगे? और जो आपने कंसीडर किया वो लिख दो, काम खत्म। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ें मैंने बताई जरूर आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ इस तरह शेयर करूँ तो उतना अच्छी क्वालिटी नहीं गई होगी, इसके लिए दिल से सॉरी। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस मैंने स्पेशल व्हाट्सअप चैनल अपना बनाया हो, प्लीज़ उसको जाके क्या करो, फॉलो करो। एंड साथ में गाइस 11 तारीख के दिन हमारा बैच आ रहा है, इसी चैनल पे लॉन्च होने वाला है बिल्कुल स्पेशल तरीके से। तो आप लोग वेट करना और डिस्क्रिप्शन में वो फॉर्म जो दिया है उसको फिलअप कर लेना।